हमारे गांव में ना दीपावली नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था भाई कि हमारे गांव में ना दिवाली नहीं है, तो इसलिए सुनसान हो रखा है। देखो, तो इसलिए हम लोग दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, दीपावली का त्यौहार नहीं मनाएंगे भाई। ठीक है, जैसे उन्हें पता चलता है कि हमारे गांव में त्यौहार नहीं है, तो वो अपने ससुराल से सुबह पकवान बनाकर, गुड मॉर्निंग भाई, बड़ी मुश्किल से ऐसी कंडीशन में आ पाए कि व्लॉग शूट कर पाऊँ भाई। अभी देखो कितनी प्यारी धूप खिल रखी है, और आज की जो डेट है वो है 31 नवंबर, यानी कि आज है दीपावली का त्यौहार। आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली भाई। शायद आप लोग ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट देखोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई थोड़े से ब्लॉग डिले हो जाते हैं मेरे 1-2 दिन। हमारे गांव में ना नेटवर्क की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, मतलब स्पीड नहीं आ पाती उतनी, तो इसलिए जल्दी ब्लॉग अपलोड भी नहीं हो पाते हैं भाई। तो पूरा मतलब 1 दिन लग जाता है ब्लॉग अपलोड करने पे। कभी मैं जैसे आउटसाइड चला जाता हूँ तो उस टाइम पे ब्लॉग जल्दी अपलोड हो जाता है। हमारे गांव में ना दीपावली नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने बता दिया था, शायद बताया होगा मैंने आप लोगों को कि हमारे गांव में एक दादी जी एक्सपायर हो गई थी, जिन्हें कि अभी लगभग 12-13 दिन हो रहे हैं। तो रिवाज ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर, मतलब गाँव में, कि जब तक मतलब उनका मासिक पिंडदान नहीं हुआ, जिनकी डेथ होती है, तो तब तक त्यौहार नहीं मनाते। तो इसलिए हम लोग दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, दीपावली का त्यौहार नहीं मनाएंगे भाई। अभी मैं निकल रखा हूँ, पता कहाँ के लिए? सामने वाली पहाड़ी पे जो एक जगह दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पर भाई, यहाँ पर है हमारे खेत, और वहाँ पर खेतों में है कुदेठ, जिसे कि पेड़ पर लगाना है। रस्सी भी साथ में लेकर जा रहा हूँ। एक खेत हमारा यहाँ पर है नदी के जस्ट पास में, तो वहाँ पर रस्सी पे बांध के उस घास को घर लेकर आना है भाई। आधा घंटा तो लग ही जाएगा मेरे को वहाँ पहुँचने में। कुछ दिन पहले क्या सीन था कि इस रास्ते में ना जाम ही जाम लग रहा था मतलब लोग ऊपर नीचे, कोई ऊपर जा रहा था, कोई नीचे आ रहा था, घास लेने जा रहा था कोई। तो आजकल देखो, जैसे ही काम समाप्त हुआ, लोगों का खुला रास्ता भाई, सुनसान हो रखा है भाई यहाँ तो। मुझे लग चुकी है पानी की खतरनाक वाली प्यास, पानी का नेचुरल वाटर सोर्स। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, अगर मैंने ये पानी पी लिया तो मुझे फिर से वही जुकाम हो जाएगा। मेरा जो फेस है उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा भाई, बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मुझे 2 दिन से भाई कंटिन्यू बुखार आ रहा था, वो भी ख़तरनाक वाला, जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया था मैंने। मेरी हालत ख़राब हो रखी थी, तो आज बड़ी मुश्किल से तबीयत सही हुई, इसलिए मैं सुबह तो नहीं, मतलब 9 से ऊपर हो चुका है अभी टाइम, खेत में पहुँच चुका हूँ। और जैसे ही घास है ना यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, ये वाली नहीं, जस्ट इसके बगल में जो खेत है वो हमारा है, उसके जस्ट ऊपर वाला भी हमारा है। दोनों की घास इकट्ठा करनी है। सामने यहाँ पर एक पेड़ है, उसकी टहनी पे लगानी है, और उसके बाद नीचे भी हमारे 2-3 खेत हैं छोटे छोटे, उनकी घास भी इसमें लगानी है। और उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ की घास शायद अभी काट नहीं रखी है, उसे भी शायद पेड़ पर ही लगाना है भाई। तो इतना काम आज का यहाँ का है। उसके बाद मुझे नीचे नदी के पास में हमारा खेत है, वहाँ पर थोड़ी सी घास बची हुई है, थोड़ी सी काटने के लिए, काटेंगे तो नहीं अभी, तो मैंने रस्सी पे बांधना है उसे, और उसे घर लेकर जाना है भाई। यहाँ से हमारे गाँव का नेटवर्क दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर BSNL का, जो कि अभी तक सुस्त पड़ा हुआ है, बुस्त पड़ा हुआ है भाई, मतलब अभी तक चालू नहीं हुआ, वो पता नहीं कब होगा भाई, शायद नए साल में हो जाए, 2025 में। अभी ताऊ जी उनकी घास कितनी सारी बच रखी है, यहाँ पर घास काटना बाकी है अभी। देखो यहाँ पर चल रही है अभी बच्चों वाली हरकतें हुई मेरी। यहाँ पर है एक अखरोट का पेड़, ताऊ जी उनका, तो मैंने उससे 2-4 अखरोट निकाले नहीं, मतलब नीचे पड़े हुए थे, एक मैंने निकाल लिया है, एक बचे हुए हैं। तो एक होते हैं सॉफ्ट वाले अखरोट, उन्हें खाने में मज़ा आता है, लेकिन तोड़ो हाथ से एकदम से खा लो। लेकिन जो ये हार्ड वाले अखरोट होते हैं ना, इनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उतना ही ज़्यादा मज़ा और स्वाद भी आता है डबल। और मैंने कहा थोड़ा ही खा लेते हैं, खांसी भी हो रही है, और थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें भी हो जाएगी। बातें ये हो जाएगी कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे गांव में दीपावली का त्यौहार नहीं है आज, तो कल है औंस, एक होती है औंस जो कि आजकल पड़ती है, एक होती है औंस, औंस की रात। तो औंस का त्यौहार हमारे यहाँ मनाते हैं,
ऐसा माना जाता है कि किसी की डेथ हो या कुछ भी हो जाए ना, जो औंस का त्यौहार होता है वो नहीं छोड़ा जाता है, उससे मनाया ही जाता है भाई। तो उस दिन मतलब पकवान भी बनेंगे और गाय भैंस बैल बकरियों को लोग पिंडा भी खिलाएंगे, पटाखे भी जलाएंगे, सब मतलब पूरी तरह से सेलिब्रेट होगी उस दिन दिवाली। अभी मैं पहुंच चुका हूं। पहुंचने के बाद भाई रास्ते पे भी बांध दी है, जो मैंने बता रखा था ना कि मैंने बता दिया था ना कि नदी के पास में हमारा एक खेत है। तो ये है वो खेत, इसमें पहले धान की रोपाई की जाती थी। अब हम लोगों ने छोड़ दिया है धान की रोपाई करना, रास्ते पे बांध दिया। उठाते हैं, अब सीधे निकलते हैं घर। टन टन, हाथ जल गया भाई मेरा। शाम के 4 से ऊपर हो चुका है टाइम, सुबह के बाद भाई अब जाके व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। और ये देखो ये क्या है, पूरी है जिसे कि हम बोलते हैं भूड़े, और कहीं कहीं पर मैंने ऐसे भी सुना है लगड़े, ऐसे ही कुछ बोलते हैं इन्हें। और इसका सेब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, टूटी सी है यहाँ से, लेकिन खानी है भैया जी। भूख लगी थी मेरे को और मैंने कहा भाई चाय के साथ कुछ आज मीठा हो जाए। लेकिन तब तक मुझे पता चला कि हमारे घर पे पूरी आ रखी है। तो पहले मैं ये काम करता हूँ, इससे निपटा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कुछ बताना है भाई। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे घर में आ रखी थी पूरियाँ आ रखी थी बाहर गांव से। तो जैसे गांव का रिवाज क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों को बता दिया था कि हमारे गांव में ना त्यौहार नहीं है दीपावली का, तो इसलिए भाई पकवान भी नहीं बनाए। तो जो पूरियाँ आ रखी थी वो बाहर गाँव से आ रखी थी। तो कैसे आ रखी थी वो डिटेल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि डेली लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग बनाते हैं, गांव की लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो उसका जो मेन चीज़ है वो तो बताना ज़रूरी है। तो जैसे गांव की जो लड़कियां होती है उनकी शादी बाहर गांव होती है, चाहे बहुत पहले हो गई होगी या नई नई शादी होगी, मतलब पूरी तरह से बात यह है कि जिनकी शादी बाहर गांव हो रखी है वो क्या करते हैं कि जैसे उन्हें पता चलता है कि हमारे गाँव में त्यौहार नहीं है, तो अपने ससुराल से सुबह पकवान बनाकर थोड़े बहुत पकवान पैक करके गांव के लिए लेकर आती है। तो इसलिए उसे बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में कि त्यौहार लेकर जाना। तो कुछ ऐसे रिवाज होते हैं भाई पहाड़ों के। अब तो मतलब बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ ऐसे रिवाज है। दिवाली पहले जैसी दिवाली अब नहीं रही भाई, बहुत डिफरेंस, वो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ चुका है भाई दीपावली सेलिब्रेट करने में। पहले हम कैसे मनाते थे, अब कैसे मनाते हैं। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में। मैंने कहा था ना बहुत जल्दी, आजकल दिन छोटे हो गए तो बहुत जल्दी सनसेट और सनराइज़ बहुत लेट हो रहा है। तो मेरे को एक काम करना था यार। क्या काम करना था, सुबह मैं घास लेकर आया था ना, ये देखो यहाँ पर रखी हुई है। तो इसको अभी लगाना है इसके ऊपर, भी इसे ऊपर से हटाना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, फिर से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। टाइम अभी हो रहा है रात के 8:30 और बाहर गांव में देखो आवाज़ सुनो जरा, पटाखे चल रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है भाई। पटाखे जलाए जा रहे हैं, पकवान बनाए जा रहे होंगे, अभी बन तो गए होंगे ना, अभी तक तो लोगों ने खा भी लिया होगा। और पूरा जगमग हो रखा है। और हमारे गाँव में देखो सुनसान, ये देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था भाई कि हमारे गांव में ना दिवाली नहीं है, तो इसलिए सुनसान हो रखा है। देखो घरों पे देखो कैसे सुनसान हो रखा है, सारे घर आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेंगे, सुनसान वीरान से। ये देखो, और बाहर गांव में चल रहे हैं भाई पटाखे ही पटाखे। ऐठे गांव में, प्यासे गांव में भी नहीं चल रहे हैं शायद, वहाँ भी दीपावली नहीं है शायद।